Hi, welcome back to Movie Biz. Thank you so very much once again for watching our show and subscribing it. And those who haven't, please join our team by pressing the subscribe button below. तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है फ्रॉम उल्लास कुड़वा मुंबई और वो पूछ रहे हैं कि इंडस्ट्री की जो प्रेजेंट क्राइसिस है वो कितनी गंभीर है और कैसे इसका समाधान होगा, क्या चेंजेस होंगे. प्रेजेंट क्राइसिस इज इमेजरेबल एंड ह्यूमंगस. अबाउट 3000 प्लस करोड़ का तो ऑलरेडी इंडस्ट्री का नुकसान हो चुका है. इट हैज़ लॉस्ट इट्स वे. फिल्म इंडस्ट्री के डेली वेजेस वर्कर्स, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, मेकअप मैन, ड्रेसमैन, डांसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, पता नहीं कितने कैटेगरीज हैं, वे सब अचानक बेरोज़गार हो गए. पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं. हमारी फिल्म एसोसिएशंस जैसे सिंटा, इम्पा, इफ्टडा, हमारे फिल्म स्टार्स, प्रोड्यूसर्स ने भी काफ़ी सहयोग दिया है, बहुत सपोर्ट किया है. बट बाय एंड लार्ज ऑल हैव बीन अफेक्टेड वेरी बैडली, वेरी सिवियरली. सिनेमा हाउसेस का बिजनेस बंद हो गया और हर तरफ अनसर्टेनिटी छा गई. अब अगर लॉकडाउन खुले तो लगता है कुछ उम्मीद बनेगी और कुछ हद तक चीज़ें सुधरेंगी. बट सब कुछ डिपेंड करता है लोगों पर, सब डिपेंड करता है इनके कॉन्फिडेंस पर कि ये थिएटर्स में जाएंगे या नहीं जाएंगे. मगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर थिएटर्स खुल जाते हैं और अगर इस बीमारी के खौफ को भी काबू में कर लिया जाता है तब तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा और वो लोग थिएटर्स में आएंगे. ऑफ कोर्स विद गाइडलाइंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड लेसर कैपेसिटी. बड़ी फिल्में रिलीज़ होंगी और मैक्सिमम स्क्रीन्स, प्रोबेबली 6,000 to 7,000 स्क्रीन्स का उपयोग किया जाएगा और फर्स्ट 3 डेज़ में ही मैक्सिमम कलेक्शंस करने की कोशिश की जाएगी. बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में लगेंगी और बिजनेस भी होगा, बट नॉट लाइक ओल्ड टाइम्स व्हेन अ बिग स्टार कास्ट फिल्म कुड रेज अबाउट 150 crores इन द फर्स्ट वीकेंड. अब मैक्सिमम स्क्रीन्स लेकर भी, ये इनिशियल ड्रॉ का फ़ायदा उठाते हुए भी फर्स्ट वीकेंड में तकरीबन 50 करोड़ के आसपास ही इकट्ठा कर पाएंगे. दैट बिग ओपनिंग ड्रॉ एक्सप्लॉयटेशन विल बी रियली अफेक्टेड. मगर बड़ी फिल्में थिएटर्स में रिलीज़ होंगी, अच्छा बिजनेस करने के बाद ही OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन पर आएंगी. और मीडियम बजट की फिल्में, छोटी फिल्में शायद थिएटर्स में ना आकर सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी. और सबसे अच्छी बात यह है कि अब OTT प्लेटफॉर्म पे जो फिल्में पहले रिलीज़ हो जाती है और बहुत पसंद की जाती है विद ग्रेट रिव्यूज़, वो फिल्में थिएटर्स में भी चल सकती है लेटर एज सेकेंड रिलीज़ आफ्टर इट्स OTT रिलीज़. एंड सिमिलरली जो फिल्में थिएटर्स में रिलीज़ होकर हिट हो जाती है वो अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस ले सकती है, मच मोर देन बिफोर. आई थिंक रीजनल फिल्म्स जो सिंगल स्क्रीन्स यानी कि कुछ थिएटर्स, छोटे थिएटर्स में अच्छी चलती हैं, जैसे कि भोजपुरी फिल्में या राजस्थानी फिल्में, वो भी अब अपना जोर पकड़ सकती है. आगे चलकर बड़े प्रोडक्शन हाउसेस कुछ रास्ता निकालेंगे जिससे वे खुद अपनी बड़ी फिल्में अपने ही किसी प्लेटफॉर्म पे या OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करके मैक्सिमम रेवेन्यू इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे. पूरा वर्ल्ड बड़ी फिल्मों का ऑडियंस है और एडवर्टाइजर्स भी बड़े बैनर की बड़ी फिल्मों को बैक करेंगे. ऐसा भी रास्ता बन सकता है जिससे कि थिएटर्स में डायरेक्टली प्रोड्यूसर अपने कंप्यूटर द्वारा सारे सिनेमा घरों में अपनी फिल्में रिलीज़ कर सकेगा. हो सकता है कि टेक्नोलॉजी द्वारा फिल्में डायरेक्टली सब थिएटरों में प्रोड्यूसर ही रिलीज़ कर डाले थ्रू हिज इंटरनेट. फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से उतार चढ़ाव आने वाले हैं, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत चेंजेस होंगे, बट यू नेवर नो. फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर नई उम्मीदों से भरा है और अब फिल्में ज़्यादा बनेंगी फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स, बड़ी फिल्में बनेंगी थिएटरों के लिए. थिंग्स विल इम्प्रूव सून इन ड्यू कोर्स. सो नेक्स्ट इज फ्रॉम हनीफ बेग फ्रॉम अंधेरी मुंबई और इनका क्वेश्चन है कि फिल्म थिएटर्स कब तक खुलेंगे और क्या लोग अब थिएटरों में आएंगे, क्या बिजनेस होगा फिल्म थिएटर्स में या सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स पर ही फिल्में रिलीज होंगी. आई थिंक थिएटर्स भी बहुत जल्द खुल जाएंगे और फिल्में भी रिलीज होंगी और लोग भी आएंगे. बट ऑब्वियसली थिएटर्स में हेल्थ गाइडलाइंस होंगी और सीटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. बट पीपल विल डेफिनेटली गो टू थिएटर्स फॉर दैट बिग सिनेमा मैजिक एंड आउटिंग. मगर सब कुछ ठीक हो जाए तब. और क्योंकि कैपेसिटी कम हो जाएगी थिएटर्स में, जैसा कि अगर 500 सीट का थिएटर है तो तकरीबन वो 200 सीट्स का हो जाएगा. प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को अब स्क्रीन्स बढ़ाने होंगे, मैक्सिमम स्क्रीन्स लेकर फर्स्ट वीकेंड में मैक्सिमम ऑडियंस को फिल्म दिखानी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शंस इकट्ठी हो. थिएटर्स विल ऑलवेज स्टे फॉर एवर. अगर थिएटर्स हैं तो सिनेमा है, फिल्में हैं और थिएटर्स में ही स्टार
और स्टारडम का जन्म हुआ है और हमेशा होगा विद दैट ह्यूज पब्लिसिटी, ग्लैमर, ग्लिट्स ऑफ स्टारडम। टीवी या ओटीटी पे इतना फिल्मों की तरह स्टार्स नहीं बन पाए हैं, इतना बड़ा स्टारडम नहीं हुआ है। थिएटर में ही अब तक स्टार बने, आगे पता नहीं, बट मेनली वी हैव सीन द क्रेज ऑफ स्टारडम इज थ्रू थिएटर्स। We have one more question from Raju Agmare, Mumbai, and he says that he's got a brilliant script for web film. How will it sell and how much will it cost? If you are so confident of your subject content of your film, then you should first try and connect with OTT platforms and take their opinion on your subject. अगर आपका content वाकई में बहुत अच्छा है और नया है, तो चांसेस है कि ये OTT प्लेटफॉर्म आपको बैक करे राइट फ्रॉम फर्स्ट डे। मगर क्योंकि अब बहुत से वेब फिल्म्स बनने लगे हैं, बहुत से प्रोड्यूसर्स अब वेब फिल्म में ही शायद लग जाएं, तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स भी चूज़ी हो जाएंगे और खरीदेंगे ज़रूर, मगर कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। अब सारे प्रोड्यूसर्स जो छोटी फिल्में बनाते थे वो वेब फिल्में बनाएंगे, तो आपको ज़रूर अपना कंटेंट लेके जाना चाहिए। और बजट के मामले में अब एक फ़ायदा है कि वेब प्रोड्यूसर को सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही बजट आएगा, उस प्रोडक्शन बजट में उतना ही उसे अरेंज करना है। ही डजंट हैव टू लुक इनटू द PNA, रिलीज, पब्लिसिटी, वर्ल्ड थिएटर्स के पोस्टर्स, 6 शीटर्स, वो सब बिल्कुल नहीं है। वेब फिल्मों की सारी पब्लिसिटी सोशल मीडिया पे ही होगी और वो चैनल ही कर देता है। तो प्रोड्यूसर एक फिल्म, अच्छी फिल्म, सस्ती बढ़िया 1.5 करोड़ से लेके 12 करोड़ तक प्लान कर सकता है। डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है वगैरह वगैरह, क्या बजट उस सब्जेक्ट की, डिमांड क्या बजट की है। और फिल्म बेचने का एक तरीका तो ये भी है कि आप नेटफ्लिक्स को या अमेज़ॉन को या ZEE5 को, इन OTT प्लेटफॉर्म्स को अपने साथ इन्वॉल्व रखो, ताकि उसी चैनल को फिर आप जाकर पिक्चर दिखा सकते हो और बेच सकते हो। अब OTT प्लेटफॉर्म के अलावा एक प्रोड्यूसर अपनी फिल्म दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी बेच सकता है, और सैटेलाइट चैनल को भी, दूरदर्शन को, DTH केबल, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, डिफेंस राइट्स, डबिंग राइट्स वगैरह वगैरह, ओवरसीज़ राइट्स भी है। मगर डिपेंड करता है कि आपका एग्रीमेंट क्या है OTT प्लेटफॉर्म के साथ, आप कैसे एग्रीमेंट करते हैं OTT प्लेटफॉर्म के साथ। और अगर ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर हिट हो जाती है तो फिर आप डोमेस्टिक थिएटर्स पे भी रिलीज़ कर सकते हो, ओवरसीज़ में भी एक्सप्लॉइट कर सकते हो। That's it for today, and looking forward to have you with us as always. Please do subscribe our show and do let us know your comments on it. Thank you and see you soon.